नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा डिप्टी सीएम जो कि वर्तमान में अभी 1400 करोड़ के मामले में उनको पूरी तरीके से जांच चल रही है। फिर से एक बार केंद्रीय एजेंसी उनके ऊपर शिकंजा कस रही है। आखिर वो कौन है जो 1400 करोड़ की धांधली करके वो सीज करने के लिए पूरी तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कस चुका है, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन ये भी बता दूं कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की किस तरीके से निगरानी रख रहे हैं और कौन कौन चीज़ों को लेकर के पाबंदी रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर वसूली का पूरी तरीके से आरोप लगा हुआ था कि हर महीने 100 करोड़ रुपए का वसूली के लिए वो वर्दी का गलत प्रयोग करते थे। जो खाकी पहन करके जो पुलिस ऑफिसर वहां पे काम करते थे उनका पूरी तरीके से प्रेशर दिया करते थे कि जाओ, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह, ये सारे लोगों का नाम आया। और अभी जिस तरीके से ईडी से पूछताछ के बाद अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और 6 नवंबर तक ये ईडी के कस्टडी में रहेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्तमान के डिप्टी सीएम अजित पवार को पूरी तरीके से यहाँ पे केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। और ये डिप्टी सीएम जो है वो 1400 करोड़ की धांधली करके बैठे हुए हैं। आखिर महाराष्ट्र में इस तरह का और इतना बड़ा बड़ा धांधली कैसे और किस तरीके से की जाती है, क्या इस पे अब नवाब मलिक कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे? जिस तरीके से वो इस देश में अच्छाई को फैलाने वाला इंसान अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसके बहन बेटियों पे तो खुद प्रतिवाद करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अजित पवार के 1400 करोड़ का जो भांडाफोड़ हुआ है उस पे केंद्रीय एजेंसी ने शिकंजा कसा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारा है और इनके 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर ली गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं बता दूं आपको कि ये सारे जो धांधली करे गए हैं और किसके संदर्भ में किए जा रहे हैं, आपको ये भी पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इस तरीके का अगर आरोप और इस तरीके का भंडाफोड़ अगर सामने आता है तो इस पर ये क्यों नहीं अपनी बात बोलते हैं। सीधा इनके नेता, चाहे वो एनसीपी नेता हो चाहे शिवसेना के नेता हो, बस सीधा यही कहते हैं कि बीजेपी इनको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सीधा ये कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक मुद्दा को पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं ताकि वहां पे बीजेपी की सरकार आ सके। ये सारी चीजें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी केस को एक अलग दिशा अगर धारा देनी है तो नवाब मलिक से सीखिए। हर रोज सुबह उठ करके ये रात को सोते हैं तो सोचते हैं कि सुबह क्या आरोप लगाना है, ये सोच के सोते हैं। जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठते उठते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं और हर रोज एक ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिससे कि एक अलग ही दिशा धारा देनी चाहिए। महाराष्ट्र में क्या वसूली हो रहा, क्या किस तरीके से गरीबी हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा, इस पे ये कुछ बात नहीं करेंगे। समीर वानखेड़े जी की बहन यास्मीन वानखेड़े खुद एक वकील हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के पास कोई काम है ही नहीं। ये सुबह उठते हैं और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सीधा आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आज तो हद हो गई। यास्मीन वानखेड़े ने कहा कि आज मेरे भाई के ऊपर 50-50 करोड़ के कपड़े पहनने का आरोप लगाया है, 50 लाख की घड़ी, 2.5 करोड़ के जूते, इस तरह के आरोप। और हर रोज ये अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं, इस पे अब इनकी नजर है। यास्मीन वानखेड़े ने कहा कि ये तो हद हो गई, अब इनके कपड़े और लाइफस्टाइल और पर्सनल जिंदगी पे भी आरोप लगाई जा रही है। कहीं अंडरगारमेंट्स के बारे में भी ना ये खुलासा करने लगे। इनके पास कुछ भी अब ना रहा। बहुत ही हास्यास्पद बयान देते हैं ये। और ये बयान देने का मकसद इनका क्या है पता नहीं। इनको क्या अपनी कुर्सी चमकानी है? आगे उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके का मैसेज दे रहे हैं आने वाले युवा के लिए, एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं। जो भी समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट करते हैं या फिर उनके जैसा बनना चाहते हैं वो क्या सीखेंगे? नवाब मलिक इस तरीके से उनके ऊपर आरोप पे आरोप अगर लगा रहे हैं तो ये इस देश में क्या मैसेज दे रहे हैं? किसी के घर में बहन और बेटी के ऊपर जिस तरह का आरोप और उसके बाद उसके इंस्टाग्राम से फोटो निकाल करके उसके जीवन पे जिस तरह से कुटाक्ष कर रहे हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि किसी के पर्सनल लाइफ पे आप इंटरफेयर करके आप अपने कुर्सी को चमकाना चाहते हैं।
यास्मीन वानखेड़े ने कहा कि आप जिस नेता हैं, एक बड़े पद पे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके ही गली मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें हैं। आप इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप अगल बगल और समाज में? कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपनी सियासत और अपनी कुर्सी को खोते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यास्मीन वानखेड़े जी ने यह भी कहा कि मेरे भाई के पास जो भी प्रॉपर्टी है और जो भी कपड़े हैं, ये समीर वानखेड़े जी का अपना मेहनत नहीं है। उनकी माताश्री के ही 15 साल के जब वो थे, तभी से उनकी माताश्री बहुत ही पैसे कमा करके अपने बच्चे के लिए रख चुकी हैं। और ये नवाब मलिक से लेकर के वो नहीं पहनते हैं। जिस तरह के ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये क्या कहना चाहते हैं और क्या जताना चाहते हैं, इनकी बात इन्हीं को समझ में नहीं आती है कि जिस तरह का ये बयान देते हैं उसमें कुछ भी तथ्य नहीं होता, कुछ भी फैक्ट नहीं होता। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से आरोप लगाते हैं कि जितने भी महाराष्ट्र में ड्रग्स पेडलिंग होता है वो नवाब मलिक के संदर्भ में ही होता है, ये आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस ने। तो यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली के बाद एक ऐसा बम फोड़ूंगा जिसमें कि पूरी तरीके से नवाब मलिक जो है वो पूरा एक्सपोज हो जाएगा। तो यहां नवाब मलिक भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और कहा कि दीपावली का वेट क्यों कर रहे हैं, दीपावली के बाद क्यों बम फोड़ेंगे, दीपावली में ही बम फोड़िए, और अगर आपके पास प्रूफ है तो अभी बताइए मीडिया के सामने। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हम बचकाना और बचपना के हरकत को नहीं करते हैं। अगर हमें जो करना होगा हम कोर्ट में जाकर के करेंगे, आपके जैसा बचकाना खेल नहीं खेलेंगे। मीडिया कॉन्फ्रेंस और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास ना कोई तथ्य होता है और ना प्रूफ होता है। बस हास्यास्पद बयान दे देते हैं और खुद ही अपना बेइज्जती करवा लेते हैं। अब अजीत पवार जैसे लोग जो अभी डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, अभी वर्तमान में 1400 करोड़ का धांधली करके ये पूरी तरीके से सीज कर दी जा रही है, तो इस पे इनको बोलना चाहिए जो नवाब मलिक हैं। आगे तो ये भी कह दिया कि मेरे दामाद के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो सब निराधार है, ये सब गलत है और मुझे बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक जब सामने आते हैं तो उनके चेहरे पे पूरी तरीके से टेंशन दिख रही थी, क्योंकि अब वो अपने जाल में खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। यहां पे एनसीपी नेता ही कहेंगे आप, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, इस पे ये कुछ नहीं कहेंगे। ये सीधा अपनी गलती को मानते ही नहीं, सीधा कह देते हैं कि केंद्रीय एजेंसी पूरी तरीके से बदनाम कर रही है, बीजेपी पूरी तरीके से बदनाम कर रही है। ये सीधा यही आरोप लगा देते हैं, क्योंकि इनको अपनी गलती नहीं दिखती है। ऐसा आरोप सोशल मीडिया पे ही नवाब मलिक को दी जा रही है। लेकिन यहां पे अपने बचाव को लेकर के अनिल देशमुख ने साफ कह दिया कि जो आरोप लगाया है, जो लेटर बम फोड़ा है, 100 करोड़ का वसूली कांड, वो इंसान कहां है? आरोप लगाने वाला ही गायब है। और उसको कौन गायब किया, यह भी सवाल पूरी तरीके से अनिल देशमुख पूछ रहे हैं। आगे एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि ये जो नेपाल जाने का रास्ता है वो बिहार, यूपी, पंजाब, ये 3 जगहों से ही नेपाल जाया जाता है और ये तीनों जगह पे बीजेपी का राज है। क्या बीजेपी ने ही परमवीर सिंह को भगाया है यहां से? ये आरोप अब पूरी तरीके से ये लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है और आरोप तो ये लगाते ही रहते हैं, इनका ये पुराना काम है। लेकिन अब आपको बता दें कि एक और जो बड़ा खुलासा आया है, ये सारा तूल जो पकड़ा है और ये जो लाइमलाइट में आए हैं नवाब मलिक, ये सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान के ड्रग्स मामले से ही आए हैं। इनको पहले शायद ही कोई जानता था, लेकिन अब आपको बता दें कि आर्यन खान जिस तरीके से जमानत होते हैं, तो अब उनके पापा यानी शाहरुख खान पूरी तरीके से अब निगरानी कर रहे हैं। और क्या क्या निगरानी कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पूरी तरीके से गौरी खान और शाहरुख खान चाहते हैं कि मेरा बच्चा अब किसी से भी बात करे तो उनके फोन को अब पूरी तरीके से निगरानी करी जा रही है कि आखिर वो किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है। यानी पूरी तरीके से शाहरुख खान भी परेशान है कि मेरा बच्चा फिर से ना फंस जाए। इसके लिए उनकी टीम और वो खुद उनके फोन पे पूरी तरीके से नजर है। क्या आपको लगता है कि आर्यन खान इस तरह की पाबंदी में वो अपने आप को एक मन्नत का किंग प्रिंस मान पाएंगे जो पहले की जिंदगी वो जीते थे? इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।